आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपने रेंट के किचन की ऐसी तब्दीली जो शायद आप यकीन ही ना करें। एक दिन में फुल डीप क्लीनिंग। चलिए शुरू करते हैं। ये किचन इतना गंदा था ना कि मैं खुद परेशान हो गई थी, लेकिन आज मैंने चैलेंज लिया है कि एक दिन में मुकम्मल सफाई करनी है। क्योंकि मेरा जब सिजेरियन हुआ था, फिर उसके बाद मैंने बेड रेस्ट किया, तो मेरे किचन की कोई हालत नहीं थी। किराए का घर किचन का हो या सालों की चिकनाई जमा हुई हो, लेकिन हमने सफाई करनी होती है और वो आसान नहीं होती। तो सोचा कि चलें आज की वीडियो भी बना ली जाए, साथ साथ आप लोगों को अपने घर की थोड़ी सी किचन की रूटीन भी शेयर करती हूँ। पहले तो आप देख लें किचन की सूरत हाल कैसी है। अस्सलाम वालेकुम सबको। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज मैं करने जा रही हूँ रेंट के किचन का फुल मेकओवर और डीप क्लीनिंग। आप लोग खुद देख सकते हैं कि किराए का घर किचन वक्त के साथ कितना गंदा हो जाता है। चकनाई, दाग धब्बे, कैबिनेट्स के ऊपर मैल और दिल करता है बस आंखें बंद कर लूं, लेकिन नहीं, आज मैंने चैलेंज लिया है कि सिर्फ एक दिन में इस किचन को मुकम्मल साफ़ करना है। सच बताऊं तो मैं काफ़ी दिनों से परेशान थी कहाँ से शुरू करूं, क्योंकि जब गंदगी ज़्यादा हो जाती है तो फिर हिम्मत कम हो जाती है। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना आप सबको साथ लेके ये मिशन शुरू किया जाए, ताकि जिन बहनों का किचन भी ऐसा है इन्हें हौसला मिल सके। बस नीयत थोड़ी सी साफ़ होनी चाहिए, मेहनत चाहिए। और आप लोगों को बताऊं कि जब मेरा सिजेरियन हुआ है ना, सी सेक्शन, सो मैंने अपना जो किचन था ना वो हेल्पर के हवाले कर दिया था। मुझे किचन में आने नहीं दिया जाता था। मेरे हस्बैंड कहते थे कि तुम्हारे स्टिचेस जो है ना वो ओपन हो जाएंगे, अभी फ़िलहाल तुम रेस्ट करो। तो वो किचन मैंने उनके हवाले किया हुआ था। लेकिन यकीन करें कसम से, जो बर्तन वगैरह थे ना वो कैबिनेट्स के इधर से उधर हो गए थे। जहाँ पे कप ग्लास रखे जाते हैं वहाँ पे डिशें पड़ी हुई थी और चमचे अल्लाह जाने किधर जा रही थी, कोई समझ नहीं थी आ रही। राशन मेरा इधर से उधर बिखरा हुआ था। और बस मैंने आज हिम्मत की है, मैंने कहा मुझे ना अपना घर साफ़ करना है और हौसला करना है और मुझे अपने घर को साफ़ करना है। यकीन करें कि ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ज़ाहिर है हमने खुद ही करना है। जब आप खुद थोड़ा सा काम करते हैं ना तो आपको तसल्ली मिल जाती है, सुकून मिल जाता है ना। अच्छा, आज मैंने सोचा था कि मैं हेल्पर को छुट्टी करवा देती हूँ, क्योंकि आज संडे है और कल मंडे है, तो फिर सुबह उनको ना पैसे दे के छुट्टी करवा दूँगी। जब देखें आप पैसे भी दे रहे होते हैं और आपकी मर्ज़ी का काम भी ना हो रहा हो, तो फिर तो उस तरह से तसल्ली नहीं मिल रही होती ना। तो अभी ये है कि जब अगर हम हेल्पर को बोलें ना कि इस तरह कर दें, इस तरह कर दें, ये काम कर दें, तो वो फिर एक दिन सुनते हैं, फिर वैसे ही हो जाते हैं। और अब जो है ना, ये दिल कर रहा है कि ख़ुद ही किचन को हैंडल करूं, क्योंकि किचन किसी के हवाले नहीं करना चाहिए। अपना किचन आप खुद साफ़ करें, धोएं, कैबिनेट को साफ़ करें। आपको मैं जूम करके नहीं बता सकती, कैबिनेट्स के ऊपर इस कदर गंदे हाथ लगे हुए थे, आयल वगैरह, और इतने गंदे हुए थे ना, समझ ही नहीं था आ रहा। अच्छा, अभी ये अफ्तारी के बर्तन थे, कुछ बर्तन इधर से उधर हुए थे। अभी फ़िलहाल मैं नीचे नहीं बैठ सकती। जब मैं जिस दिन मैं नीचे बैठूँगी ना, उस दिन मैं फिर सारी सही डीप क्लीनिंग करूँगी। और ये जो अफ्तारी के बर्तन थे, मैंने कहा चलो पहले मैं ये धो लेती हूँ, फिर साथ साथ जो भी होगा ना, बर्तन क्लोज होंगे ना तो चले थोड़ा सा हौसला हो जाता है। अच्छा देखें, मैंने रमज़ान से पहले जब हम लोग ने यहाँ पे शिफ्टिंग की थी ना, तो तब मैं आई थी, तो मैंने अपना किचन साफ़ किया था मीन के क्या लें यकम को ना। तो अब ये यकम मार्च आ गई है और एक महीने से अगर आप ना अपना किचन साफ़ करें, क्योंकि तकरीबन कब मेरी बेटी हुई थी, मेरी बेटी 14 फरवरी को हुई थी और 15 को उसकी डेथ हो गई थी ना। तो 14, उससे पहले हम 9 तारीख को CMH खारियाँ गए थे, ठीक है। और उससे पहले भी मैं हॉस्पिटल जा रही थी, लेकिन मैं व्लॉग में नहीं थी बताती। देखिए, नज़र इतनी रियल होती है ना, सच में। आप लोग मुझे कहते हैं ना कि अचानक ही सब कुछ हुआ है। हाँ, अचानक ही हुआ है। इस दफ़ा तो मैंने किसी से शेयर ही नहीं था किया ना। तो जो मैंने कहा कि अब व्लॉग में तो ज़ाहिर है ये एक मेमोरी बन जाएगी, तो मैं व्लॉग में शेयर कर देती हूँ कि आई एम प्रेगनेंट, एंड देन उसके बाद C सेक्शन और जो स्टोरी मेरे साथ हुई है, वो जल्दी जल्दी में सारे काम हो गए हैं, पता ही नहीं चला। स्टिचेस भी खुल गए हैं, अभी घर की रूटीन पे भी आ गई हूँ। बहुत बहुत मुश्किल होता है किसी को सब्र आना, बहुत मुश्किल होता है किसी के अंदर। अभी मेरे हस्बैंड यही कह रहे हैं कि आपके लिए ये ना टाइम हमारे लिए बहुत मुश्किल है, कि नहीं समझ आती बाज़ दफ़ा कि इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। और ये टाइम मैंने ना अपना अकेले फील किया, अकेले चली हूँ, अकेले महसूस किया। कोई बंदा मेरे साथ नहीं था खड़ा, सिवाय मेरे मायके की फ़ैमिली से या मेरे हाला की फैमिली से ना। जो मेरी हाला दुबई होती है ना, मैं उनका जिक्र कर रही हूँ। तो मैंने अपने मायके को महसूस किया कि वो लोग मेरे मुश्किल टाइम पे साथ खड़े थे, जिन्होंने मुझे हिम्मत दी, हौसला दिया और मेरे लिए खाना वगैरह बना के लेकर आते थे। दैन उसके बाद जी, जिनके घर मैं रहती हूँ, इन आपी ने मेरा बहुत साथ दिया। अल्लाह ताला इनको इतनी खुशियाँ दे, इतनी खुशियाँ दे कि ये लोग समेट ना सके ना। और आप लोगों को एक और बात बताती हूँ ना, कि जब हम लोग शिफ्ट हुए थे ना, सो हमारे हालात इस कदर ऐसे टाइट हो गए थे कि
हमारे पास रेंट के पैसे भी नहीं थे, तो इन्होंने 1 महीने का जो रेंट था ना वो भी हमसे नहीं लिया। सच बता रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आप लोग मेरी फैमिली हैं, आप लोगों के साथ अच्छा उठना बैठना है, आप लोगों के साथ अच्छी बातें कर लेती हूँ, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ बातें शेयर कर रही हूँ। और फिर हम लोगों ने इन्होंने फिर हमसे रेंट नहीं था लिया, क्योंकि हमारे ऊपर एक इतना बुरा टाइम आ गया था। फिर हॉस्पिटल में भी बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया था, चीज़ें इधर से उधर नहीं थी समझ आ रही। तो मैं भी आज मेरे पास इतने पैसे होते, जैसे 5-10 लाख रुपया होता, तो मैं अपनी बेटी को अल-शिफा हॉस्पिटल रावलपिंडी में वहाँ से मैं ऑपरेशन करवा लेती, तो मैं अपनी बेटी को बचा सकती। लेकिन नहीं, वो शायद मेरी ये गलतफहमी है कि मैं बचा सकती पैसे होते तो। लेकिन जो अल्लाह ताला ने किस्मत में लिख दिया हुआ है वही होना है हमारी। कहते हैं ना, मैंने सुना था कि 7 माह का बच्चा जो होता है ना वो बच जाता है। तो बड़े हमारे इधर ना फैमिली में भी एक 7 माह का बच्चा हुआ है, एक 6 माह का बच्चा हुआ है, तो बच गए हैं। तो लेकिन मेरी बेटी को पता नहीं कुछ भी नहीं था, और डॉक्टर भी कह रहे थे बेटी मेरी बिल्कुल ठीक है, ऑक्सीजन भी ठीक थी। मेरी रिपोर्ट है ना, मैं कभी आपके साथ वो अलग से वीडियो शेयर करूँगी, जो लड़कियां प्रेग्नेंट हैं या उनका आने वाला टाइम है, तो मैं रिपोर्ट शेयर करूँगी कि आप लोग कभी ये गलती मत कीजिएगा कि बहुत सारी ऐसी मिस्टेक जो हो जाती है इंसान से ना। तो यहाँ पे जी सबसे पहले तो हम अपने किचन की सफाई कर लेते हैं। बर्तन मैंने धो लिए थे यहाँ पे बिल्कुल। और अच्छा, इनकी जो टूटी है ना, वो टैप है ना जो एक साइड पे लगी हुई है, तो एक साइड पे होके बर्तन धोना ना कमर में दर्द निकल जाता है। तो जो सीधी टूटी होती है ना, जो मीन के मेरे अपने ससुराल में जो मैं लगवाई थी, हाँ, हम लोग ने वो किचन अपना बनवाया था ना, तो वो अपने हिसाब से मैंने शेल्फ भी रखवाई थी, सिंक भी अपने हिसाब से रखवाया था, तो वो मेरे ना हिसाब से बिल्कुल ठीक था। तो इधर ना बड़ा मुश्किल थोड़ा सा हो जाता है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें वगैरह बिखरी हुई थी, मैंने कहा पाकिज़ा क्या करूँ, पहले बर्तन उठाती हूँ फिर चीज़ें उठाती हूँ। नीचे चकनाई हुई थी इतनी ज़्यादा ना, जैसे फंगस लगी हुई थी इधर उधर ना। अच्छा, बहुत ज़्यादा नीचे सिंक को फंगस लगी हुई थी, चूल्हे के नीचे चाय गिरी हुई थी, दीवारों पे मैल हुई हुई थी, समझ नहीं था आ रहा। तो फिर मैंने कहा कि चलो वीडियो भी बनाती हूँ, साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। और अभी तो मुझे सारे कहते हैं ना कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आई हुई है, ताकत आई हुई है, तो ये बाद में पता चलता है कि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लग पड़ती है ना। और इस दफ़ा मैंने डाइट में क्या लिया है, मुझे कमेंट आ रहे थे कि आप हमारा भी सजेरियन होने वाला है, आप बताएं आप डाइट में क्या ले रही हैं। हाँ जी, पहले 2-3 दिन जो था ना, वो मेरी भाभी कीमा यखनी वगैरह लेकर आती थी। दैन उसके बाद मैं अपनी रूटीन पे आ गई थी, पकौड़े समोसे खाने लग पड़ी थी, और ब्रेड अंडा खाने लग पड़ी हूँ। कोई नहीं, इतना खास कुछ भी नहीं खा पिया, बस यही है कि थोड़ी सी हिम्मत आई जाती है। ये अपने बेटे को, अपने हस्बैंड को देख के कि यार इन्होंने किधर से खाना है, इन्होंने क्या करना है, इनके कपड़े किसने धोने हैं। और काम वाली उस तरह काम नहीं थी करी, इसलिए मुझे उठ के ये काम, वरना किसको शौक़ होता है काम करने का, मुझे ये बता दें। तो फिर ना बस मैंने किचन थोड़ा साफ़ किया, तो मैंने कहा जितनी देर में वो ड्राई हो जाता है किचन का फ़र्श, तो मैं अपने हस्बैंड के जितने कपड़े हैं ना वो सारे निकालती हूँ और प्रेस करती हूँ ना, क्योंकि साथ साथ जो काम होते हैं वो बेहतर होता है। फिर उन्हें सुबह जाना था जॉब पे, तो मुझे कह रहे थे मेरे कपड़े कोई नहीं है। मैंने कहा अब रात के तकरीबन 8 या 8:30 बजे का टाइम होगा या 9 बजे का ना, तो मैं कपड़े देख रही थी, मैंने कहा सारे कपड़े धोने वाले हैं, तो मैं खुद मशीन लगाऊंगी और ख़ुद धो लूँगी ना। और साथ ये एक इनका सूट निकल आया था, तो मैंने कहा चलो एक सूट जो है ना ये प्रेस कर देती हूँ, बाकी हेड दिन को कर लेंगे ना। और किचन को साफ़ करने के लिए मुझे ना कपड़ा नहीं था मिल रहा, तो मैंने कहा चलो कोई कपड़ा, फिर सामने नज़र पड़ गई तो एक कपड़ा निकल आया था, तो मैं ना अब चूल्हा साफ़ करूँगी, कैमरा साफ़ करूँगी, फ्रिज को भी किचन में रखना है, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा, किसी को बोलूँगी किचन में ना रख दें फ्रिज ना। अच्छा, अभी बाकी साथ साथ आप लोगों को बताऊं तो आप लोग भी अपनी रूटीन में वापस आ सकते हैं। जो मेरी बहनें, अल्लाह का शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह ताला ने आपको सेहतमंद ज़िंदगी दी हुई है, आपकी नॉर्मल डिलीवरीज़ होती हैं आप क्योंकि जो ससेरियन जिनके होते हैं ना, वो तो अंदर से बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, वो अंदर से ऐसे उसकी हिम्मत ख़त्म हो जाती है। हम वक्ती है दुनिया के सामने घूम फिर रहे होते हैं, लेकिन अंदर से हिम्मत बिल्कुल जवाब दे गई है मेरी तो इसलिए ना अभी मैंने फ़िलहाल ये है कि अपना किचन साफ़ कर लिया था, और इतना अच्छा लग रहा था ना जब हमारा किचन साफ़ हो जाता है, सुकून सा मिल रहा था। दूध वाली बोतलें इतनी जमा हो गई थी, साथ रोटियां भी पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा कि मैं अब्बू को फ़ोन करूँगी कि सुबह या दिन को ना दूध वाली बोतलें ले जाएँ, क्योंकि फार्म पे लेकर जानी होती है ना, भाई का फार्म है, तो वहाँ पर देकर भेजनी होती हैं। तो मैंने कहा कपड़े मैं बाद में प्रेस कर लेती हूँ, पहले किचन का काम ख़त्म कर लो। फिर मेरा दिमाग में याद आया कि यार पाकिज़ा आटा नहीं गूंदा हुआ, सुबह सैरी करनी है, तो फिर क्या करेंगे। कल भी मेरे हस्बैंड ने ब्रेड और अंडा खा के रोज़ा रखा, और परसों भी ना, तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना आज जो है ना मैं
जल्दी से आटा गूँध लेती हूँ, फिर जहन से निकल जाना है कि यार आटा नहीं गूँधा हुआ ना, तो फिर बस मैं अभी आटा गूँधूँगी। आप लोग बताएं, आप लोगों की ईद की शॉपिंग होगी है, क्या सूरत हाल है पंजाब वाली साइड पे। और हमारे इधर ना मौसम थोड़ा चेंज हो गया, रात के टाइम ना थोड़ा सा पंखा लगाते हैं, दिन को भी। और आप लोग बताएं, आप लोगों का उधर मौसम कैसा है। यार बारिशें नहीं हो रही हैं मेरे, तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ अल्लाह ताला बारिशें दें, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना बचाना की। वैसे पहले धूप में नहीं था बैठने होता, लेकिन अब ये है कि मेरा जिस साइड पे रूम है ना वहाँ पे नहीं बैठने होता, इतनी गर्मी आ गई है। तो अभी मैंने पंखा लगाया हुआ था, साथ साथ मैं काम कर रही थी, और मुझे ना एकदम से चीख की आवाज़ आई, तो ना मैं बर्तन धो रही थी और फिर मैं डर गई कि पता नहीं फ़हर गिर गया है या क्या हुआ है। बड़ा दिल ना कमज़ोर हो गया हुआ है, फ़ौरन से ऐसे रोने की आवाज़ आए या कुछ हो ना तो मैं फ़ौरन डर जाती हूँ। तो मैंने देखा ना वो बाहर कोई बच्चा रो रहा था रोड पे ना, तो फिर मैं भागती हुई गई, मैंने देखा तो फ़हर भी आ गया, मेरे हस्बैंड भी आ गए देखने के लिए कि क्या हुआ, क्यों भागी है। इस कंडीशन में ज़रा भागना भी नहीं चाहिए, तो मैं भागती भी गई हूँ, पता नहीं क्या हो गया है। तो वो देखा तो बच्चा रो रहा था, किसी का ज़िद कर रहा था किसी चीज़ के लिए ना। अच्छा, यहाँ पे मैंने जी आटा भी गूँध लिया था। आटा को ना मैं थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ, तकरीबन 5-10 मिनट के लिए, कि जितनी देर में मैं दूसरे घर के काम कर लूँ ना, तो फिर मैं इतनी देर में ना जल्दी से ये कैबिनेट वगैरह साफ़ कर लेती हूँ या दूसरी चीज़ें साफ़ कर लेती हूँ। अभी किचन में इतना ज़्यादा गंद है ना, अभी भी मुझे सुकून नहीं था मिल रहा। मेरा दिल कर रहा था किचन में सिर्फ चूल्हा नज़र आए और कैबिनेट्स बस, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। क्योंकि किचन में के ऊपर ज़्यादा चीज़ें पड़ी हों ना, तो फिर आपका काउंटर भी अच्छा नहीं लगता, आपके बिल्कुल गंदा गंदा किचन लग रहा होता है ना। तो फिर मैंने कहा जितनी भी चीज़ें इधर से उधर पड़ी हुई हैं सबसे पहले वो उठा लेती हूँ, और इतनी देर में हमारा आटा भी हो जाता है। चमचे वाला स्टैंड था वो मैंने साइड पे कर दिया था, अंडू वाला ट्रे था वो मैंने उठा दिया था। इंशाल्लाह ईद से पहले पहले आप लोगों के साथ अपना होम टूर शेयर करना है इंशाल्लाह। और अभी दिमाग में ना बहुत कुछ चल रहा है। मैंने कहा सबसे पहले ना सैलरी मिल जाए ना, क्योंकि आजकल ना वो थोड़ा सा इशू आ गया हमारी सैलरी में ना, पता नहीं वो कब मिलेगी। काम वाली को भी पैसे देने थे, हेल्पर को भी पैसे देने थे, इनका रेंट भी देना है, बिल भी देना है, दूध के पैसे भी देने हैं। आज कोई तकरीबन 4 तारीख हो गई है और सैलरी हमारी जो है ना वो कहीं अटक गई है ना। यूबी वाला बैंक में ना कोई मसला आ गया है, और जिसकी वजह से जो सैलरी है ना वो नहीं मिल रही ना। पता नहीं अब क्या होगा। मैं अपने हस्बैंड को यही कह रही थी, मैंने कहा पता नहीं अब लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि इन्होंने अभी तक पैसे नहीं दिए जिसके हम लोगों ने देने हैं ना। तो वो मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ कि देखें ज़हन में ना बड़ी टेंशनें चल रही होती हैं, हम बड़ा कुछ सोच के बैठ जाते हैं ना। मैं बड़े शौक़ से शॉपिंग करने की थी कि यकम को पैसे मिल जाएंगे, तो वो आज हमारी 4 तारीख हो गई है। डेली हस्बैंड से पूछती हूँ सैलरी सैलरी, तो कहते हैं अभी कोई नहीं ना। अच्छा, मेरी यूट्यूब की जो इनकम है ना वो हमेशा 2 से 3 माह बाद आती है, हर महीने नहीं आती। कुछ लोगों को यही है कि यार इसको हर महीने पैसे आ रहे हैं, ये कर रही है वो कर रही है ना। तो हर महीने आए तो मैं इधर हूँ। मैं अपना घर ना बना लूँ। तो बस ये किचन मेरा माशाल्लाह बहुत साफ़ हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। मैं लगी तो हुई थी, और फ़हर कह रहा है मामा बस करें ना, आपने आज सारी रात काम करते रहना। मैंने कहा फ़हर ये काम जो था ना ये मैं जब तक करूँगी नहीं मुझे सुकून नहीं मिलेगा। फिर मैंने कैमरा बंद किया, मैंने कहा पहले मैं एक्स्ट्रा चीज़ें जितनी भी किचन में पड़ी हुई हैं वो सारी उठाऊँगी, फिर मुझे सुकून मिलेगा। लेकिन अभी भी सुकून नहीं था मिल रहा, क्योंकि मेरा दिल था कि ओवन वाला स्टैंड होना चाहिए, बाकी चीज़ें सिर्फ मुझे नहीं, ये चूल्हा अच्छा लग रहा था कि सिर्फ चूल्हा पड़ा रहे। सुबह मैं सोच रही हूँ कि फ्रिज जो है ना वो भी किचन में रख लूँ, ताकि किचन पूरा ना साफ़ सुथरा हो जाए। चीज़ें जो है ना वो किचन में ही अच्छी लगती हैं। अच्छा, जो किचन के ऊपर आप ये चूल्हे के ऊपर कढ़ाई देख रहे हैं ना, ये कढ़ाई में ना ऑयल पड़ा हुआ है जिसमें मैं पकोड़े बनाती हूँ। सो इसको तो सामने ही रखना पड़ता है। अब इसको तकरीबन 20 रोज़े रह गए हैं। कितने रोज़े रह गए हैं? 14 रोज़े हो गए हैं ना, 13-14 रोज़े हो गए हैं, तो बस थोड़े से रह गए। चलिए जी, अभी तो मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। सबसे पहले आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ। जब किचन में आई थी तब किचन कितना गंदा हुआ था ना, अब किचन को देख देख के सुकून मिल रहा था, आंखों में इतना सुकून मिल रहा था ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि सच में ऐसे मैं कहती हूँ बस मेरे कंट्रोल में किचन रहे, इसको मैं साफ़ रखूँ, क्योंकि जब आप किसी के कंट्रोल में करते हैं ना तो कुछ समझ नहीं आती। तो यहाँ पे बस लाइटें ऑफ़ करते हैं, फ़ैन ऑफ़ करते हैं। बहुत ज़्यादा थक गई थी, कपड़े चेंज करते हैं। शर्ट जो है ना वो जब बर्तन धोती हूँ ना आगे से बहुत ज़्यादा गीली हो जाती है, जिसकी वजह से मुझे फिर डर होता है कि कहीं मेरे स्टिचेस वगैरह ना ख़राब हो जाएं। चलें जी, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अभी मैं लाइटें ऑफ़ करती हूँ, फ़खर भी सो गया है, और चलें जी, ओके, खुदा हाफिज़।